आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में 3 चरणों के चुनाव होने के बाद भी चुनावी गहमा गहमी कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग के विवादित बयान देने और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्ती बरतने के बाद भी इन नेताओं पर कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हर कोई बस चुनाव में जीत के लिए अपने दांव पेच लगाने में लगा है। कभी धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक, तो कोई किसानों की कर्ज माफी को मुद्दा बनाकर वोट हासिल करने में जुटा है। लेकिन इन सभी के बीच ये नेता अपने भाषणों में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद सियासी उठापटक शुरू हो जाती है। हम किसी एक को दोषी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विवाद को जन्म देने में तो किसी भी पार्टी का कोई नेता कम नहीं है। कभी शुरुआत यहाँ से तो कभी शुरुआत वहाँ से होती है, और इस बार विवादित बयान देकर एक नए मुद्दे की शुरुआत बीजेपी के पाले से हुई है। बिहार की बेगूसराय सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी देकर एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों से कहा है कि अगर कब्र के लिए 3 हाथ जगह चाहिए तो देश में वंदे मातरम गाना और भारत माता की जय बोलना होगा। गिरिराज सिंह कुछ कहें, उस पर लालू के लाल तेजस्वी यादव पलटवार न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तेजस्वी ने भी पलटवार कर गिरिराज सिंह का नाम बदलकर विशराज सिंह कह दिया। हाल ही में बेगूसराय में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। रैली को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने अमित शाह के सामने ही मुस्लिम समुदाय को चेतावनी देना शुरू कर दिया। गिरिराज ने बेगूसराय की जनता को संबोधित करते हुए मुस्लिम समुदाय को चेतावनी दी। इसी के साथ आरजेडी नेता और गठबंधन उम्मीदवार तनवीर हसन पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरजेडी उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और इसी के साथ तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच चल रही खींचतान पर तंज कसते हुए कहा है कि बेगूसराय में भी कुछ लोग बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहनकर घूम रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर वो वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं और भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकते हैं, तो वो ये बात याद रखें कि गिरिराज के नाना दादा सिमरिया घाट में गंगा नदी के किनारे मरे। उस जमीन पर कोई कब्र नहीं बनाया गया, लेकिन तुम्हें तो 3 हाथ जगह चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गिरिराज सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश कुमार की तथाकथित गांधीगिरी की ऐसी तैसी करता विशराज सिंह। नीतीश कुमार जिसका हाथ पकड़े झोली फैलाए वोट मांग रहे हैं, अब कहां गई नीतीश कुमार की अंतरात्मा? खबरदार चाचा, आगे से बापू गांधी का नाम लिया तो शर्म तो आ नहीं रही होगी। दरअसल बेगूसराय में अमित शाह की रैली के दौरान गिरिराज ने कहा कि कुछ लोग बिहार की धरती को खून से रंगना चाहते हैं, सांप्रदायिक आग फैलाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जब तक है ना तो बिहार में ऐसा होगा और ना ही बेगूसराय की धरती पर ऐसा होने देंगे। जहां बेगूसराय में गिरिराज ने विपक्ष पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बेगूसराय की जनता को कहा है कि भले ही उनके उम्मीदवार गिरिराज सिंह के लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बेगूसराय की जनता के लिए विकास से बड़ा मुद्दा है बेगूसराय से टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना। अमित शाह ने पीएम मोदी की राह पर चलते हुए उन्हीं की बात दोहराते हुए कहा है कि ये राष्ट्र कवि दिनकर की भूमि है और यहाँ राष्ट्रद्रोह की बात करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि बेगूसराय सीट लोकसभा चुनाव में चर्चित सीटों में शुमार हो गई है, और इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने गिरिराज सिंह को उतारा है, तो गठबंधन ने इस सीट से तनवीर हसन को टिकट दिया है, तो वहीं सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार इस सीट से अपना राजनीतिक डेब्यू करने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, और इस सीट पर भूमिहार यादव मुसलमान वोटरों की अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो अब देखना होगा कि 23 मई को बेगूसराय सीट से किसकी किस्मत का तारा चमकता है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए
वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।